हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वाइटामिन्स, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में यूज़ हो जाएंगे। तो हमने वाइटामिन्स को कंप्लीट किया था एंड मेरी गारंटी ले लो कि उसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व बोथ क्वेश्चंस। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन हम इसको भी ट्रिक्स के ज़रिए से याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे याद करने बैठे तो फिर ये तो लंबा चौड़ा बन जाएगा, फिर ये कभी याद रहने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में हमने कौन कौन सी डिजीज पढ़नी है। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजुअन, हेलमिन्स। तो आज हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो इसके बाद अगले वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम वायरल डिजीज को। आपको पता होना चाहिए वायरल डिजीज में क्या क्या आता है। उसमें आता है हेपेटाइटिस, ठीक, उसमें आता है एड्स, उसमें आता है हमारा स्वाइन फ्लू, यानी जो वायरस की वजह से हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा वायरल डिजीज में मैंने हेपेटाइटिस लिया, एड्स लिया, स्वाइन फ्लू लिया, ठीक, ये सारे वायरस की हेल्प से होते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन, टीबी, टाइफाइड, टेटनस, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और याद रखेंगे विद मेमोरी टेक्निक्स, निमोनिक्स से याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो उतने इसमें पूछे नहीं जा रहे हैं। जिस हिसाब से अभी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें तो साइंस शायद नहीं था, वो उसके पहले जो सब ऑडिटर हुआ उसमें भी क्वेश्चंस मुझे इसमें से उतने नजर नहीं आए। अब अगर क्वेश्चन आएगा भी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज दी होंगी, आपको बताना है इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल होगी। आपको यहां से कोई डिजीज होगी, आपको बताना है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक। तो ऐसे करके आपको डिजीजेस आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज। आज का हमारा टॉपिक होगा वायरल डिजीज। देखिए वायरल डिजीज हमारे पास कौन कौन है वो हम यहां पे देखेंगे टेबल से, ठीक है। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सबसे पहला क्या है इन्फ्लुएंजा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, उसके बाद पोलियो माइलिटिस, ठीक है, पोलियो माइलिट्स। एंड देन उसके बाद क्या है हमारा येलो फीवर, देन रैबीज, देन मीजल्स, उसके बाद चिकन पॉक्स एंड चिकनगुनिया, ठीक, मेनिंगिटिस, वायरल एन्सेफेलिटिस, सार्स यानी कोविड, मम्प्स, डेंगू एंड हर्प्स। अब ये सारी वायरल डिजीज है। सर इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, वायरल, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस चीज की है कि आपको बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, यानी शॉर्ट में आपको ये डिजीज याद रखनी है कि ये वायरल है, ठीक। या तो कभी ये पूछा जाएगा लेट अस सपोज पोलियो माइलिटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन इस पोलियो को कॉज करता है, तो पोलियो वायरस ही करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से सवाल पूछे जा सकता है। चलिए हम दोनों सवालों को कवर करेंगे। अब ट्रिक क्या है, आपको वायरल, देखिए वायरल कौन होते हैं, ये पॉलिटिशियंस वाले जो लोग होते हैं ना, ये वायरल होते हैं। तो पता लग गया जब वायरल होगा तो पॉलिटिशियन लाएगा, वायरल पॉलिटिशियन। तो याद क्या रखना है, इन स्मॉल पॉलिटिशियंस ने ये रैली में चिकन मंगवाया, इनको साथ में डेंगू हो गया। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे आप याद रखोगे, वायरल से मतलब समझो आप ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं आजकल के, वायरल दे दिया कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ बयान तो हो गए वायरल फेसबुक पे, ठीक है। तो वायरल से पॉलिटिशियंस निकला। अब याद क्या रखना है, इन स्मॉल पॉलिटिशियंस ने ये रैली में चिकन मंगवाया, इनको साथ में डेंगू हो गया। अब कैसे याद रखेंगे, इन से इन्फ्लुएंजा, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, पॉलिटिशियंस ने POL, यहां से POL निकला, उससे पोलियो निकलेगा, ये से येलो आएगा, येलो फीवर, रैली से RA से निकालेंगे हम रैबीज, मैं M से मीजल्स,
चिकन, देखिए चिकन से दो डिजीज है, एक तो है चिकन पॉक्स और दूसरा है चिकन, ये है चिकनगुनिया। एंड देन मंगवाया, एम से मेनिंगिटिस। इनको ई एन से आता है एनसेफेलिट्स। साथ एस से सारस, एस ए से सारस। मैं एम से मम्प्स। डेंगू, डेंगू से डेंगू ही। हो गया से एच से आ जाएगा हमारा हर्ब्स। ठीक है, क्या याद रखना है? इन स्मॉल पॉलिटिशियंस ने ये रैली में चिकन मंगवाया, इनको साथ में। ठीक है, अब ये जो जिनको मैंने ब्लैंक स्पेसेस रखी है, जैसे ये है, इसको मैं क्रॉस मारूंगा, ये है, इसको भी मैं क्रॉस मारूंगा, ये है, इसको भी मैं क्रॉस मारूंगा, ये है, इसको मैंने क्रॉस मारा, ये है, इसको मैंने क्रॉस मारा। ठीक है, जिन को मैंने क्रॉस मारा उसको क्या करना है, तो मैं बता रहा था आपको, जिन को मैंने क्रॉस मारा, देखिए इसको आ गया क्रॉस, इसको भी आ गया, इसको भी आ गया, एंड इसको भी आ गया, इसको भी आ गया। ठीक है, तो इन सारों का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे इन्फ्लुएंजा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलिटिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पोलियो वायरस, रेबीज का रेबियस वायरस रेबीज वायरस, सार्स का सार्स वायरस। ठीक है, तो सार्स कोरोना वायरस पता ही आपको, डेंगू का डेंगू वायरस। पर आपको देखो वी से VIR, वैर से दो वायरस आ जाते हैं, एक तो आता है वैरियोला वायरस, एक आता है वैरिसीला वायरस, ये आपको याद रखना है। स्मॉल पक्स कौन करता है? वैरियोला वायरस। चिकन पक्स को कौन करता है? वैरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। अब देखिए मीजल्स के ऊपर क्या है? रब, RAB रब, इससे निकलेगा रूबियोलो वायरस। अब येलो फीवर, F से क्या निकलेगा? फ्लैवी वायरस। इतना ज्यादा अगर आप याद रखो। अच्छा, H देखिए हर्ब्स से सीधे आएगा हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। अब देखिए यहां पर या है, यहां पर भी या है, या दो जगह है। अब जहां जहां या है वहां हर्ब्स आएगा, यानी इसका भी हर्ब सिंप्लेक्स वायरस आएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ऊपर वाले इस मेनिंगिटिस का भी हर्ब्स। अब या के साथ नीचे क्या है? नीचे है इनको, यानी एनसेफेलिट्स, इसका भी आएगा हर्ब्स। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि वायरल डिजीज कौन है, किस चीज से याद रखोगे? इन स्मॉल पॉलिटिशियंस ने ये रैली में चिकन मंगवाया, इनको साथ में डेंगू हो गया। फिर ये इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स को कौन करता है? वैरियोला वायरस। पोलियो को करता है पोलियो वायरस। येलो फीवर को करता है, F से निकलेगा फ्लैवी वायरस। रैबीज को कौन करता है? रैबीज को रैबीज वायरस ही। अब रैबीज को नीचे जब उतारोगे रूबियोला वायरस निकलेगा। मीजल्स को रूबियोला वायरस करता है। चिकन पॉक्स को वैरिसेला जोस्टर वायरस। अब बोलेगा चिकनगुनिया को कौन करता है? इसको भी करता है चिकनगुनिया वायरस ही करता है। अच्छा, मेनिंगिटिस, वायरल एनसेफेलिटिस एंड हर्ब्स, इन तीन को करता है एक ही, इसको बोलते हैं हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। सार्स को करता है सार्स कोविड वायरस। मम्प्स, P से निकलता है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, डेंगू को करता है डेंगू वायरस। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ चुकी होंगी। बस इतना याद रखो कि वायरल डिजीज कितनी है, कौन कौन सी है, कितनी नहीं, आपको याद रखना है वायरल डिजीज कौन कौन सी है। बस वो ट्रिक से याद आ गया। वायरल कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, जब वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इन स्मॉल पॉलिटिशियंस ने ये रैली में चिकन मंगवाया, इनको साथ में डेंगू हो गया। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक लाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। और उसके बाद आगे जो डिजीज मैंने बोली है वो सारी आपको छोटी छोटी वीडियोस में कवर करूंगा। ओके, तो चलिए जब तक के लिए अगला वीडियो आएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।